हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है अभी अपकमिंग डेज में आने वाले आपके सीवीटी 1 है आरआरबी जेई के, तो कैसे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं 2014-15 का जो पैटर्न था वहां पे एक ही बार एक ही एग्जाम होते थे जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शामिल थे, लेकिन आज नो डेज इन 2024 यानी 2024 के अंदर अगर हम बात करें बालक, तो ऐसी स्थिति में आपके दोनों पेपर अलग अलग होने लगे। पहले पेपर को आपको अलग तरीके से प्लानिंग करनी है, जबकि दूसरे पेपर में आपकी प्लानिंग अलग होगी। आइए मैं थोड़ी सी चर्चा आपको कर दूं। अगर हम 2015 की बात करें, देखिए इससे पहले आरआरबी जेई जो है खासकर 2014 में और 2015 में ये दोनों एग्जाम ऐसे एग्जाम थे जिसमें आपको एक सिंगल एग्जाम हुआ करता था, है ना। इनमें सिंगल एग्जाम हुआ करता था, एक ही एग्जाम हुआ करता था। और पहले की बात मैं करूं, अगर इन एग्जाम में 90 का टेक्निकल होता था, टेक्निकल प्लस साइंस होता था सिर्फ 90 नंबर का, और आपको बालक 60 नंबर का जीके एंड मैथ्स वगैरह शामिल होता, एफटी वगैरह शामिल आता था, रीजनिंग वगैरह शामिल आता था। तो इस तरीके से 150 मार्क्स का पेपर होता था, 150 मार्क्स। लेकिन वहां पे सिंगल एग्जाम में ही आपको क्रैक कर लेना सब कुछ। ऐसी स्थिति में पहले की चीजें अलग थी। ये देखें आपको दिया हुआ ना, 1/3 नेगेटिव हुआ करता था क्वेश्चन 90 नंबर का, और यहाँ पे बालक 60 क्वेश्चन, तो 9 6 15 150 नंबर का 2 घंटे से। तो पहले की स्थिति अलग थी। पहले एक एग्जाम में ही आपको एक साथ दोनों तैयारी करनी होती थी। लेकिन जब से पेपर 1 की बात करें, लेकिन इस टाइम भी बच्चे कम नहीं फॉर्म भरे थे। 14 में भी तकरीबन बालक बच्चे फॉर्म भरे थे 14 लाख के आसपास। 15 में भी बच्चे लगभग 17 से 18 लाख फॉर्म भरे थे, है ना। इतने लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, और इस बार भी चांसेस है कि लगभग 20 लाख क्रॉस कर जाएगा। ओके ना, अगर हम बात करें बालक कि पहले में मैं बताऊं, पहले की कटअप जो है बालक आईसीएफ के अंदर सबसे ज्यादा जाती थी, यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कटअप गई थी। चंडीगढ़ जोन की अगर बात करो तो 72 पॉइंट समथिंग चंडीगढ़ जोन में कटअप गया था, ये सबसे ज्यादा था क्योंकि इसे पोस्टें कम थी। लेकिन अगर मिनिमम कटअप बात करें, मिनिमम कटअप पी वे और ब्रिज वगैरह के अंदर, क्योंकि सबका एक साथ एग्जाम हो जाता था, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो यहां पर बालक 53 पॉइंट समथिंग 01 या 02 के आसपास आपका इसका कटअप देखने को, तो मिनिमम आपका ये था। और इसी में 60-62 तक तो अच्छे अच्छे पोस्टें आपको, जनरल इंजीनियरिंग, जनरल पोस्टें, बहुत सारे पोस्टें आपको 60 का मिल जाती थी। सो पहले की स्थिति से अब तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन हम ये बात है कि अब आरआरबी जेई का जो पेपर नया पैटर्न हो गया, चाहे आप 2019 की बात करें या 2024 की, ये पैटर्न सेम है। ये जो बालक आपका पैटर्न है सेम है, और इसकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। पहले की स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट थी, जबकि अब की स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, और पहला ही पेपर में 100 नंबर में क्वालिफाइंग है, ये बात अलग है। मेरिट नहीं बनता, पहले पेपर में मेरिट बन जाता था, अब आपका पहले पेपर में मेरिट नहीं बनता, लेकिन क्वालिफाइंग जरूरी है इसमें। और क्वालिफाइंग के साथ साथ जितने पोस्ट पर, कितने पोस्टों पर आप एलिजिबल हो, इसके लिए डिसाइड करता है पेपर 1। तो पेपर 1 में जो आप करोगे बालक, क्या करोगे, 30 नंबर पर मैथ्स में मैक्सिमम आपको एफर्ट्स डालने हैं 30 नंबर में, यानी 1.5 घंटे के अंदर बालक आपको 30 में मैथ्स पे फोकस करना है। जीके के अंदर 15 नंबर आपका क्वेश्चन पूछ रहता है, रीजनिंग के अंदर बालक 25 नंबर का, और साइंस एक बड़ा सा वेटेज रख रहा है यहाँ पे। साइंस, यहाँ पर पेपर 1 में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा। अभी मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूं, पर फिजिक्स का बालक 12 से 13 क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिस्ट्री का 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बायो का 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी रेंज में आपका क्या रहेगा, क्वेश्चंस में पेपर 1 में रहेंगे। फिजिक्स का चूंकि थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों का क्वेश्चन होते हैं, तो इस पे वेटेज ज्यादा दिखेगा। उसके बाद केमिस्ट्री में 6 से 7 नंबर का दिखेगा, लेकिन बायोलॉजी में 10-11 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, मैथ पे पूरा फोकस करिए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है आपको, है ना, इसका कंटेंट। जीके जीएस ऑलरेडी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, लैब भी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी। इस पे कम से कम फोकस किया जाए फिलहाल के लिए, कम से कम, क्योंकि अगर इधर से क्वालिफाई करके चले जाएंगे ना, इससे अगर 50% में मार्क उठ जाए तो बहुत है हमारे लिए। ओके, और रीजनिंग में कोई बड़ी नंबर छोड़ने का नहीं है, 25 में 25 आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, 25 में 23 भी लाओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतने लाना है, 23 से कम लाओगे समझो गड़बड़ स्थिति है ना। इन बातों का ध्यान रखना बालक।
ओके। और साइंस में कोशिश करिए फिजिक्स पूरा कवर हो जाए, केमिस्ट्री पूरा कवर जाए, टेक्निकल वाले का थोड़ा सा बायोलॉजी कमजोर होता है, पर क्वेश्चन के थ्रू भी अगर आप करेंगे, रेलवे के सारे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, सारे क्वेश्चन अगर लगा लेंगे ना तो साइंस कहीं नहीं जा रहा। एक बात ध्यान रखना बालक, क्योंकि साइंस का वेटेज यहाँ पे 30 नंबर का और पेपर 2 में भी 15 नंबर का, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा पेपर 2 में, पेपर 1 में इतना, तो 45 नंबर का वेटेज है, जो कि अच्छा वेटेज है। और इसके लिए एक रामबाण भी आपके लिए आ चुका बालक, रेलवे साइंस। जो बालक हिंदी मीडियम में है वो संपूर्ण, इसमें क्या क्या है, आरआरबी, जे, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी के सारे संग्रह, आरपीएफ ऑल्सो, आरपीएफ के क्वेश्चन का संग्रह कर दिया हूं, डिटेल सॉल्यूशन दे दिया हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पे आप बस को आपको इंग्लिश मीडियम में जो कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे ये सारी बुक्स मिल जाएंगी। सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है कंप्लीट, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन, यहाँ पे आरपीएफ भी डाल सकते हैं आप। इन सभी के क्वेश्चन का संग्रह, लेटेस्ट 10 सालों का क्वेश्चन का संग्रह किया गया है साइंस में। बस इसको प्रैक्टिस करते जाइए दबा के, एक बार थ्योरी पढ़ लीजिएगा, दबा के प्रैक्टिस करिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये बेहतरीन बुक्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च की हुई है आपके लिए। ओके नो, अब बात करिए तो साइंस का यहाँ पे 45 नंबर का वेटेज है, तो दबा के साइंस पढ़ना है। रीजनिंग इसके बाद नहीं आएगा, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अच्छा स्कोर हो जाएगा। जीके आपको 15 नंबर का फिर आगे देखने को मिलेगा, तो जीके पे इतना वेटेज रखिए कि 50% मार्क्स अगर ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, और ये हमारा 30 नंबर पे फोकस करिएगा। यानी अगर बालक यहाँ पर हम एक चीज और बात करें, बहुत बच्चा यहाँ पे ये भी कमेंट करेंगे, अनपथार यानी अनकाउंटेबल कमेंट रहते हैं, एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका बालक दिसंबर से जनवरी के आसपास होने की चांसेस है। सीबीटी 1 का एग्जाम अगर हम बात करें, सीबीटी 1 की बात करें, सीबीटी 1 तो बालक मोस्ट प्रोबेबली है कि अब जनवरी 2025 में ही जाएगा ये सीबीटी 1। ओके, और जब सीबीटी 2 की बात करें तो ये जस्ट 1 से 45 दिन बाद, मैक्सिमम आप कह सकते हो दिन बाद, 45 दिन बाद में आपको ये पेपर हो जाना है सीबीटी 2। ओके, वेट अ सेकेंड, 45 दिन बाद आपको क्या हो जाना है, ये भी एग्जाम हो जाना है। 30 मोस्टली पहले 30 दिन का टाइम मिलता था, फिर बाद में 45 दिन का मिलने लगा। ओके, तो इस तरीके का ध्यान रखना आपको। तो सीबीटी 1 में आपका जो बालक है कब होगा? जनवरी में। अभी भी हमारे पास वक्त है, टाइम रहते काम कर लीजिए, मौका नहीं मिलेगा। चाहे आप बीएसपीएचसीएल की करती हो, आरआरबी जेईई करते हो, यूपीपीसीएल अभी इंतजार कराएगा आपको, आरएससी भी इससे पहले आ जाएगा जिसकी शुरुआत अब हुई है, और कुछ दिन में आपको राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी देखने को मिलेगा। अभी यूके पॉलिटेक्निक का भी आपको देखने को मिल रहा होगा। शो छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ रहे हैं, तो कई वैकेंसी आपको सामने में दिखेंगे। तो ये साल तो गोल्डन साल है ही आपके लिए। तो 2019-24 की अगर बात करें तो बालक इसमें पेपर में आप कितना ले आओ, आप कोशिश करो 75 प्लस मार्क्स लाने की, या 75% अगर मार्क्स लाओगे ना बालक तो ये 80 प्लस हो जाएगा नॉर्मलाइज मार्क्स। अगर आप रो मार्क्स 75 लाते हो 100 में तो यही 80 प्लस हो जाएगा, जो कि हर पोस्ट के लिए हर जोन में एलिजिबल हो जाएंगे। इन बातों का एकदम ध्यान रखिएगा। तो अब और पहले में बहुत का अंतर है। पहले एक पेपर हुआ करता था 2014-15 में, 19 में इसका पैटर्न बदला और हर ब्रांच का सेपरेट होने लगा। पहले मिक्स होता था, अब हर ब्रांच का क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और आप इसी में आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि आप पहले क्या आपको सिविल का पढ़ना पड़ता था, आपको मैकेनिकल का पढ़ना पड़ता था, आपको इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना पड़ता था। अब तो क्या है, पेपर 1 सेपरेट हो गया, इसको पढ़िए धुआंधार। और बालक आपको पढ़ना भी चाहिए। एनटीपीसी का एग्जाम रेलवे के अंदर, रेलवे में और भी कई पाइपलाइन में एग्जाम है, एएलपी, टेक्नीशियन, तो सब में तो नॉन टेक ही पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरा एफर्ट्स लगा देना है, रेलवे का एक जॉब पक्का होगा, रेलवे का एक जॉब पक्का होगा बालक। और सेक्शन 2 में आप जब देखेंगे बालक तो टोटल 150 नंबर का एग्जाम है, 2 घंटे यहाँ पे समय मिलता है, जिसमें 50 नंबर का आपका यहाँ पर भी नॉन टेक है और 100 नंबर का बालक टेक्निकल है। ओके, ये देखिए 100 नंबर का टेक्निकल और 50 का नॉन टेक्निकल। जिसमें कंप्यूटर की बात करें आसानी से कर लेंगे, इसमें दमदार तरीके कंटेंट इंजीनियर प्रोवाइड की हुई, तो आपको इसमें कोई समस्या ही नहीं होगा। जनरल अवेयरनेस जैसे सीबीटी 1 में किए हो, यहाँ पर के लिए भी कर लोगे, 50% में उठाओ, काम हो जाएगा। और ये सब कंटेंट हम आप लोग को इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी हो ही रखा है, हो ही चल भी रहा है, और बेसिक एनवायरनमेंट का आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ताकि यहाँ पर अगर आप अटेम्प्ट करेंगे बालक, कोशिश करिएगा 105 प्लस लाने का। यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए कितना, 105 प्लस। पिछले बार 196, 97, 98 पे सिलेक्शन हुए हैं, किसी का 102 पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि पोस्ट की प्रेफरेंस प्रॉपर नहीं होने के कारण। ओके, सो अलग अलग बच्चों के अलग अलग कैटेगरी में सिलेक्शन हुए, 97, 98, 102, 105, 107 पे सिलेक्शन हो गया। तो 105 अगर लाएंगे तो ये आपको कम से कम
से 650 मेरिट स्कोर पे लेके चला जाएगा, और इतना आ जाएगा तो आप किसी न किसी पोस्ट में एलिजिबल हो जाओगे। 650 से ज्यादा रखेंगे तो सभी पोस्ट में लगभग आपका क्या हो जाएगा, मेरिट स्कोर बनेगा, है ना। तो यहां पर इस प्रोसेस से आपको फॉलो करना है और इसी तरीके से तैयारी करिए, दमदार तैयारी करिए, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। रेलवे की बेहतरीन कंटेंट, रेलवे के लिए स्पेशल हमने इस बुक को लाया है। इसी तरीके से अभी आप एसएससी का आने वाला है बहुत जल्द, लेकिन ये रेलवे को डेडिकेट कर रहा है संपूर्ण बुक। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सभी का, और इसका एक बेहतरीन टैगलाइन हमने दिया है, प्रयास ही प्रारंभ है, अभ्यास उसका अंत है, अभ्यास जितना करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ओके नौ, एक रेलवे की एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये एसएससी का बुक्स है, अभी आपको एसएससी जेईई की नीड नहीं है क्योंकि इसमें एसएससी की संपूर्ण बुक्स है। हालांकि इसके क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आएंगे, लेकिन इसका ये जो डेडिकेटेड बुक्स है वो एसएससी को लेके है। इसमें 10 साल का संग्रह दिया हुआ है, 10 ईयर का संग्रह दिया हुआ है। लेकिन ये बुक्स अगर बात करें, आप आरआरबी जेईई की तैयारी करते हो या फिर बीएसपीएसएल, क्योंकि इसमें 25 से ज्यादा एग्जाम का संग्रह क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 7000 क्वेश्चनों का संग्रह है बालक। आप इसको आराम से उठा के पढ़िए, हर एग्जाम के लिए डिटेल सॉल्यूशन के साथ, हर एग्जाम के लिए इवन इसका वीडियो सॉल्यूशन का बारकोड वगैरह भी दिया गया है और वीडियो सॉल्यूशन इसके प्रोसेस भी है। आपको आने वाले दिनों में इसका बारकोड स्कैन करेंगे, इस बुक का पीछे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका भी बारकोड स्कैन करेंगे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और इसमें कितने क्वेश्चन का संग्रह है, 3500 प्लस क्वेश्चन का संग्रह है। टोटल अगर कर लेंगे 10,500, मच मोर सफिशिएंट। इसमें सिर्फ एसएससी का है, इसमें एसएससी का नहीं है। एसएससी छोड़ के सारे स्टेट के जेईई का है, यूपीपीसीएल है, बीएचपीएसएल, आरआरबी जेईई सब का संग्रह है। तो इसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं, इस बुक के बाकी कॉन्टेक्ट के लिए इस पे कर सकते हैं। 9, एक बेहतरीन रेलवे के लिए बेहतरीन बुक्स कोर्स वंदे भारत प्लस। अब तक वंदे भारत आपने किया, लेकिन वंदे भारत प्लस में हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक की फैसिलिटी। यानी आप जनरल सिर्फ वंदे भारत लेते हैं तो आपको सिर्फ 2199 में कोर्स मिलता है, लेकिन वंदे भारत प्लस के अंदर ये बुक्स भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर क्या शामिल है, आपको बुक्स भी मिलेंगे, कोर्स तो मिलेंगे ही, 2 बुक्स भी मिलेंगे इसके साथ। ये देखिए, कोर्स तो मिलेंगे ही, 2 बुक्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो मुझे लगता है वंदे भारत प्लस सबसे बेहतरीन बैच है, इंडिया का अभी सबसे बेहतरीन बैच अगर हम बोले तो वंदे भारत, जो कि बहुत बच्चे अपने शुरू में इनिशिएट करके लिया था। उसके बाद अगर बात करें तो हमने प्लस लॉन्च किया हुआ है, प्लस में भी बहुत बच्चे शामिल हो रहे हैं। प्लस में क्या है कि आपको घर तक आपकी बुक की डिलीवरी हो जाती है, साथ में बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो उम्मीद मैं करूंगा कि सभी बच्चे इसके अंदर शामिल है जो अभी भी तैयारी से बाकी रहे, क्योंकि इसमें CVT 1 CVT 2 सभी का संग्रह कंप्लीट वे में दिया हुआ है। इसके लिए कहां जाएंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। बाकी टेस्ट सीरीज के लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप भी या फिर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करिए, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू।